अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ में चैप्टर फर्स्ट को। किसको? मैथ में चैप्टर फर्स्ट को आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएँ। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएँ। ठीक है। इस चैप्टर में आपको एग्ज़ाम में आपको कम से कम तो 6 से 8 या नहीं तो 8 से 10 नंबर में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। अगर आप इस चैप्टर को क्लियर कर लेते हैं तो आपको फिक्स 10 नंबर एग्ज़ाम में हो गया। मतलब आप 10 नंबर के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही आसानी से कर लेंगे। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और इसमें से कुछ सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव में अप्रॉक्स आपको 2 या 3 क्वेश्चंस देंगे बनाने के लिए। एक ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सिद्ध करे कि रूट में किसी भी नंबर को दे देगा और पूछेगा कि सिद्ध करे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का क्वेश्चन देगा। और एक क्वेश्चन देगा या आपको पूछेगा HCF ज्ञात करें या फिर LCM ज्ञात करें, या नहीं तो कहेगा HCF LCM दिया हुआ है, उसका लॉसम मतलब सब कुछ इस तरह उलट फेर करके इस तरह क्वेश्चन दिया जाएगा। HCF दे दिया जाएगा और कहेगा LCM ज्ञात करें, या फिर LCM दे दिया जाएगा और कहेगा LCM होगा यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे LCM दे दिया जाएगा और कहेगा HCF ज्ञात करें। तो इस तरह का क्वेश्चन उलट फेर करके देगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको बनाना होगा। ये 2 मार्क में पूछे जाते हैं। ठीक है। और एक और टाइप का क्वेश्चन देगा कि कहेगा कि बताएं कि यह संख्या शांत है या अशांत है, बिना लंबित विभाजित किए हुए बताएं कि यह संख्या शांत है कि अशांत है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चंस बनते हैं जो कि एग्जाम में 2 मार्क में पूछे जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव बनते हैं जो कि हमें संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है। 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताया कि कौन दे देगा, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या, निम्न में से कौन परिमेय संख्या, उस तरह से हमें बताना होगा। तो परिमेय और अपरिमेय के बारे में पढ़ना होगा। वास्तविक संख्या दे देंगे, 2 संख्या को जोड़ देंगे तो कौन सा संख्या बनेगा। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन हमें देंगे जो संख्या से रिलेटेड होगा, और ये अप्रॉक्स 5 मार्क मतलब कम से कम 5 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं संख्या से रिलेटेड। कितना? 5 नंबर आपसे पूछे जाएंगे। मतलब 5 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में रखे हुए हैं संख्या से रिलेटेड, अगर आप संख्या के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। लेकिन बच्चा क्या करता है, सीधा स्टार्ट करता है और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देता है। मतलब इसमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देता है, और ये संख्या के बारे में जानता है ना, जो कि आपको एग्जाम में तकलीफ देती है। आप संख्या के बारे में नहीं जान पाते हैं। हालांकि ये चीज़ संख्या के बारे में हमें बचपन से ही पढ़ाया जाता है। संख्या के बारे में आपको बचपन से पढ़ाया जाता है, लेकिन आप लोग इस पर ध्यान नहीं देते, इसलिए आपको ये चीज़ हमेशा वीक होता है। तो आज की क्लास में सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको पूरा का पूरा संख्या के बारे में पूरा डिटेल्स में समझाएंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज की बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आज हम समझते हैं कि संख्या क्या है। संख्या का नंबर सिस्टम आज हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है। आज हम लोग नंबर सिस्टम को देखते हैं। जब तक हम लोग नंबर सिस्टम को नहीं समझेंगे तब तक हमारा ऑब्जेक्टिव जो है 5 नंबर में कम से कम ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। अगर ये आप क्लियर कर लेते हैं नंबर सिस्टम, तो आई होप कि आप एग्जाम में 5 मार्क क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को बिना लेट किए, बिना कोई समय गवाए हम लोग चलते हैं। पहले संख्या के बारे में समझते हैं। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल पर नए थे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ जाना हमको। चलो भैया, हाँ निकलते हैं हम लोग। सीधे पहले पर चलते हैं संख्या की तरफ। आपके लिए बहुत ही अच्छे से नोट्स बना के रखा हूँ ताकि आपको क्लियर तरीके से समझ में आ जाए, कोई तकलीफ़ ना हो। ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हूँ इसको। यहाँ देखिए मैंने अपने हिसाब से अरेंजमेंट किया हूँ, आपको शायद समझ में आ जाए। इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आज समझाने वाला हूँ। ठीक है, बिना कोई टेंशन के। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैप्टर फर्स्ट में हम जितने संख्या के बारे में पढ़ेंगे ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं, इसको समझिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आज आपको संख्या के बारे में पूरा क्लियर ही कर दूंगा। टोटल चीज़ क्लियर हो जाएगा संख्या के मामले में। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम आते हैं, हमारा चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। ठीक है। चलिए तो वास्तविक संख्या से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम नंबर सिस्टम में जान लें कि नंबर सिस्टम जो होता है वो 2 तरह का है। मतलब नंबर सिस्टम में एक होता है मेरा क्या, पहले आप नंबर सिस्टम समझ लीजिए। ठीक है। नंबर सिस्टम, ये क्या हो रहा है भाई, नीचे नहीं आना चाहिए। नंबर सिस्टम समझते हैं। ठीक है। नंबर सिस्टम में 2 तरह का नंबर होते हैं। एक होता है मेरा वास्तविक, एक होता है काल्पनिक।
क्योंकि हम काल्पनिक के बारे में तो चर्चा कर नहीं, मेरा काल्पनिक चैप्टर तो है नहीं, मेरा है वास्तविक चैप्टर। तो हम वास्तविक चैप्टर के बारे में वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन थोड़ा हम लोग काल्पनिक संख्या के बारे में बात कर लेंगे जब इसका डिफिनेशन लिखाएंगे तो। लेकिन हम सबसे पहले वास्तविक संख्या की बात करते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या बोले? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दो तरह का होता है, एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या दो तरह का, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। एंड अब अपरिमेय संख्या का कोई भी टाइप्स नहीं होते, लेकिन परिमेय संख्या के दो तरह के होते हैं, एक होता है पूर्णांक संख्या, एक होता है भिन्न संख्या। क्या संख्या? एक पूर्णांक और एक भिन्न होता है। भिन्न का भी कोई टाइप्स नहीं होते, भिन्न दो तरह के मतलब नहीं होते, मतलब उसको नहीं बोले, हम बताएंगे अभी। इसको अंश और हर बोलते हैं, उसका नंबर से, लेकिन उसको तरह नहीं, मतलब उसका टाइप नहीं बता सकते हैं। तो भिन्न का कोई टाइप नहीं होता है, लेकिन पूर्णांक संख्या का टाइप होता है, दो टाइप, एक होता है निरात्मक संख्या और एक होता है पूर्ण संख्या, ठीक है। एक निरात्मक संख्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है। निरात्मक संख्या का कोई भी टाइप नहीं होता, लेकिन पूर्ण संख्या का दो टाइप होता है, एक होता है शून्य संख्या, एक होता है प्राकृतिक संख्या। देखिए अभी सबका हम डिफिनेशन देखेंगे, इसलिए बस आपको पहले इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ इसे, ठीक है। एंड प्राकृतिक संख्या दो तरह के होते हैं, एक होता है सम संख्या, एक होता है विषम संख्या, ठीक है। सम संख्या भी दो तरह का होता है, एक होता है भाज्य संख्या, एक होता है अभाज्य। पहला होता है भाज्य, दूसरा होता है भाज्य संख्या, ठीक है। उसके बाद विषम संख्या तीन तरह का होता है, एक ऐसा संख्या होता है जो एक होता है, ना ये भाज्य होते हैं ना अभाज्य होते हैं, और एक ऐसा संख्या होता है जो अभाज्य होता है, इसमें एक ऐसा संख्या होता है जो भाज्य भी होता है। तो सभी के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ने वाले, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना मेरा भाई। चलो तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले जैसा कि मैंने आपको बताया काल्पनिक संख्या के, ठीक है। काल्पनिक संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। काल्पनिक संख्या जो कि हमें पढ़ना है वास्तविक संख्या, लेकिन फिर भी हम आपको पहले काल्पनिक संख्या के बारे में बता देता हूँ, जिसे हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इमेजिनरी नंबर। चलिए, कहता है निरात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्या बनती है उन्हें काल्पनिक संख्या कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे काल्पनिक संख्या को आई से, स्मॉल आई से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। एंड अब याद रखिएगा, रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर माइनस में है तो वो संख्या मेरा क्या होगा? काल्पनिक संख्या होगा। कौन सा संख्या होगा? काल्पनिक। मतलब रूट के अंदर कोई भी संख्या आता है, आप रूट के अंदर कोई भी संख्या ले लें, वो मेरा काल्पनिक संख्या होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा। तो आपको हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स कुछ नहीं बताएंगे, बस इतना ही जानिए ताकि एग्जाम में आप क्लियर कर सकें। लेकिन एग्जाम में ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, हम जो पढ़ाने वाले हैं वास्तविक संख्या, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ से तैयारी रखना है। तो वास्तविक संख्या जिसे हम इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। कहता है कि सभी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। मतलब जितने भी परिमेय संख्या होंगे और अपरिमेय संख्या होंगे, ये अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या जितने भी होंगे सभी को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब यहाँ पे परिमेय कौन होगा, अपरिमेय कौन होगा? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो इसको पहले देख लेते, पहले परिमेय अपरिमेय दोनों मिलाकर के वास्तविक संख्या मतलब जैसे कि हो जाएगा 2 -√5 3/4 ना 22/7, ये 3 पॉइंट समथिंग √5 √7। तो ये जितने भी संख्या, ये मेरा क्या है? वास्तविक संख्या। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वास्तविक संख्या दो तरह का होता है, एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम लोग अपरिमेय संख्या की बात करते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या देखते क्या कहता है? कहता है कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में, जिन्हें ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है, ठीक है। अभी पूर्णांक बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। P और Q होगा मेरा पूर्णांक होगा, तथा 0 Q जो होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, ऐसा संख्या को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। मतलब जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q जो होगा, ये जो मेरा Q होगा वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तब वो मेरा परिमेय संख्या होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। परिमेय संख्या जो होगा इसको हम R से, कैपिटल R से हम लोग डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। तो कैपिटल R आप लिख सकते हैं P/Q। P और Q क्या मेरा पूर्णांक है, और Q भी कभी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। Q कभी 0 नहीं होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, R बराबर 5 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, 1.53 भी हो सकता है, पॉइंट भी हो सकता है, 22/7 0 -2/5 एंड 2 पॉइंट समथिंग। ये सभी संख्या मेरा क्या होंगे? परिमेय संख्या होगा। बस आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ, ताकि आप ऑब्जेक्टिव पूछा एग्जाम में तो आपको मिसिंग ना हो। अब आते हैं अपरिमेय संख्या, इसको रेशनल नंबर बोलते हैं, इसको इनरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। कहते हैं ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में
नहीं लिखा जा सकता, उसको p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता है। किसको? परिमेय संख्या को। लेकिन अपरिमेय संख्या को p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसे संख्याएं जो परिमेय या परिमेय ना हो उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। या दूसरा डिफिनेशन आप बोल सकते हैं, ऐसी संख्या जो परिमेय न हो उन्हें हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे √3, √2, √5, √7 एंड पाई। यहाँ पे जितने भी रूट में जितने भी नंबर्स होंगे सभी नंबर्स क्या होंगे? अपरिमेय संख्या होंगे। आप कहोगे भाई तुमने तो बताया था रूट अंडर माइनस रूट अंडर काल्पनिक संख्या है। देखो रूट में अगर माइनस आ जाता है, किसी नंबर के साथ माइनस रहता है, तो ये संख्या जो होगा वो काल्पनिक संख्या होगा। लेकिन अगर हम माइनस यहाँ से हटा देते हैं, माइनस जैसे हम गैप कर देंगे, तो वो संख्या जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आप इतना याद रखिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में, अब यहाँ पे अपरिमेय संख्या का कोई टाइप नहीं था, लेकिन मेरा परिमेय संख्या के 2 टाइप थे। एक था पूर्णांक संख्या और एक था मेरा भिन्न संख्या, था ना। तो पहले हम पूर्णांक संख्या को समझते हैं, जिसे हम इंटीजर नंबर्स कहते हैं। कहता है यदि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य के साथ ऋणात्मक संख्या को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो प्राप्त संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ग्राफ से समझिए, मतलब हम 0 से 0 के साथ 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, एंड -1 -2 -3 ये सब जितने भी नंबर्स ले लेते हैं, ये सभी नंबर क्या कहलाते हैं? मेरा पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ सीधा सिंपल है कि हमें माइनस वाला जितने नंबर्स होते हैं और 0 एंड प्लस वाला जितने भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, माइनस जितने वाले नंबर्स होते हैं प्लस में 1 से लेके प्लस वाला जितना नंबर इस साइड वाला अनंत तक, एंड 0 से -1 से इधर जितना नंबर से अनंत तक, ये सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? पूर्णांक संख्या कहलाते हैं, इंटीजर्स नंबर कहलाते हैं। पूर्णांक संख्या को समुच्चय को कैपिटल आई से इंडिकेट करते हैं। किससे? कैपिटल आई से। आप बोल सकते हैं -∞ से लेकर के -1 तक एंड 0, उसके बाद 1 से लेकर के +∞ तक, ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? पूर्णांक, मतलब इंटीजर्स कहलाएंगे। आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब आते हैं भिन्न संख्या में। कहता है भिन्न वह संख्या है जो पूर्ण का भाग निरूपित करती है। मतलब पूर्ण का भाग क्या करती है? वो निरूपित करती है। मतलब ये हुआ कि p बट्टा q के रूप में जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी नंबर्स p बट्टा q के रूप में होंगे, वे क्या कहलाएंगे? भिन्न कहलाएंगे, भिन्न संख्या कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाएंगे? भिन्न संख्या। चलिए, ये भिन्न संख्या कहलाते हैं। मतलब ये हुआ कि p बट्टा q वाले संख्या को हम क्या बोलेंगे? डिवाइडेड वाला संख्या को क्या बोलेंगे? हम भिन्न संख्या बोलेंगे, जिसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जितने भी नंबर्स हैं सभी क्या है? हमारा भिन्न संख्या है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे 3/5 हम यहाँ दे दिए, यहाँ पे कई सारे उदाहरण आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमने जैसा कि बताया 3/5 है ना, 3 बट्टा क्या होता है? 5। याद रखिए, जिनमें यहाँ जो ऊपर वाला जो 3 है अब बट्टा ये 5 हुआ। ठीक है, तो 3/5, ऊपर वाला जो 3 होगा उसे हम क्या कहते हैं? अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाला जो 5 होगा उसे हम क्या बोलते हैं? हर। ये आपको पहले ही बहुत पहले सिखाया था, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा मोड़ा अगर कुछ भूले होंगे तो उसको याद आ जाए उस चीज़ को। ठीक है, वो चीज़ याद आ जाएगा तो काफ़ी बेटर होगा। अब आते हैं हम लोग पूर्ण संख्या में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूर्णांक और भिन्न संख्या, तो पूर्णांक संख्या 2 तरह के थे, एक होता है निरात्मक संख्या, एक होता है पूर्ण संख्या। तो निरात्मक संख्या को छोड़ो, निरात्मक जो माइनस में होता है उसे निरात्मक संख्या थे, हम पूर्ण संख्या की बात करते हैं। ठीक है, ये मेरा हो गया पूर्ण संख्या, जिसे हम होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर इंग्लिश में। कहता है यदि प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या को हम पूर्ण संख्या कहलाएंगे। मतलब पूर्ण संख्या को समुच्चय को कैपिटल W से इंडिकेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर हम ये इस संख्या की बात करें, ये संख्या 1 से स्टार्टिंग 1 से लेकर के अनंत तक संख्या को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर हम 0 ऐड कर देते हैं तो वो संख्या मेरा पूर्ण संख्या होता है। मतलब 0 से लेकर के 0 1 2 3 से इन्फिनाइट तक ये मेरा संख्या क्या कहलाते हैं? पूर्ण संख्या कहलाते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि ऑब्जेक्टिव में आपको क्लास 10th में पूछा जाएगा। क्लास 10th में आपको ऑब्जेक्टिव जब एग्जाम देने जाइएगा तो ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। कहता है सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। मतलब सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है,
लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। मतलब ये हुआ कि देखो ये टोटल पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 ये सभी पूर्ण संख्या है और ये सभी प्राकृतिक संख्या भी है। लेकिन अगर हम प्राकृतिक संख्या बात करें तो ये 0 हट जाएगा और सिर्फ यहाँ से स्टार्ट होगा। मतलब पूर्ण संख्या जो होगी वो प्राकृतिक संख्या हो जाएंगे, लेकिन सारा प्राकृतिक संख्या क्या होगा, पूर्ण संख्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक 1 से स्टार्ट हो रहा है तो पूर्ण मेरा 0 छूटा तो ये पूर्ण संख्या हो भी नहीं करेगा। तो इस तरह से आप याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो यहाँ 0 से लेकर के इन्फिनाइट तक जो हम जाएंगे ये सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या दो तरह का था। पहले हम था प्राकृतिक संख्या देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे शून्य संख्या। तो प्राकृत बोलो या फिर प्राकृतिक संख्या बोलो, बात बराबर, नेचुरल नंबर इंग्लिश में हम बोलते हैं, बात बराबर है। ठीक है, कहता है वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयुक्त की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या या गण संख्या कहते हैं। कहते हैं यहाँ पे कि प्राकृतिक संख्या के समुच्चय को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बड़का एन से, जैसे एन 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, ये जब जितने भी नंबर्स होंगे वो मेरे प्राकृतिक संख्या होंगे। जो कि मैंने पहले आपको, अगर इसके अंदर 0 सेट कर देते हैं तो वो मेरा पूर्ण संख्या होगा, लेकिन 0 हटा देते हैं तो वो मेरा प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। एम 0 संख्या 0 कहता है कि शून्य संख्या 0 पूर्ण संख्या होता है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं। मतलब शून्य संख्या पूर्ण संख्या होता है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड कहता है सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, सही बात है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, क्या मतलब हुआ, सॉरी पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण, हाँ ठीक है, हाँ क्वेश्चन यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन है, कहता है सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, दैट्स नॉट गुड, ये गलत है। कहता है सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती है, ओ यार सॉरी यार हम पूर्ण संख्या पर है, पूर्णांक होती है, जी हाँ होती है। एन सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है, जी होती है पूर्ण संख्या। सभी पूर्णांक संख्याएं चाहे वह धनात्मक हो या ऋणात्मक हो या शून्य हो परिमेय संख्या होती है, जी होती है, ये भी सही है। ये ऑब्जेक्टिव के आपके लिए पूछा जाता है। शून्य, ये आपको एग्जाम में 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए आपको मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। ठीक है, शून्य भी एक परिमेय संख्या है, जी, क्योंकि शून्य को 0/1 लिखा जा सकता है। ठीक है, और ये जो जब 0/1 लिखा जाता था, ये जो क्यों है ये तो 0 नहीं ना हुआ, हमारा क्यों 0 होना चाहिए। अगर क्यों 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होंगे, क्यों 0 नहीं है तो वो परिमेय संख्या होंगे, तो ये रूप में लिखा जा सकता है। जो कि ये शून्य भी जो 0 जो है वो मेरा क्या है, परिमेय संख्या। ये आपके ऑब्जेक्टिव में कई बार, आपके एग्जाम में क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, इसलिए याद रखिए। क्या 0 परिमेय संख्या होंगे, तो जी परिमेय संख्या होंगे। अब आते हैं हम लोग सम संख्या में बात करते हैं। सम संख्या जिसे हम इंग्लिश में इवन नंबर से बोलते हैं। ठीक है, कहता है वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उन्हें क्या बोलते हैं, सम संख्या। उदाहरण के तौर पे यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 4 6 8 डॉट 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 जो 2 के टेबल में आ जाता है। ठीक है, जो 2 के पहाड़ा में आ जाए वो क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब आगे, यदि किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या सम संख्या कहलाएगी। मतलब आप कोई भी संख्या लिखे, लास्ट में अगर 8 आ जाए, 6 आ जाए, 4 आते तो वो संख्या क्या होंगे, पूर्ण सम संख्या होंगे। ठीक है, सॉरी सम संख्या। जैसे याद है 3 5 6 4 5 4, आई मीन ये इतना हो गया। यहाँ पे आओ 1 10 100 1000 10,000 लाख, मतलब यहाँ पे कितना हो गया, 3,56,454 इतना है। अब ये बोल रहा है आपको कि क्या ये सम संख्या की विषम संख्या है, तो चूंकि लास्ट में 4 है तो हम समझ जाएंगे ये कौन संख्या, सम संख्या। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग विषम संख्या में। विषम संख्या ऑड नंबर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। कहता है वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते, जो 2 के टेबल में नहीं आते, जो 2 के पहाड़े में नहीं आएंगे, विषम संख्या कहलाएंगे। उदाहरण के तौर पे 1 3 5 7 9 11 ये सब 2 के टेबल में नहीं आते हैं। आदि जितने भी नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते, जो 2 के पहाड़े में नहीं आते हैं, वो नंबर क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर, विषम संख्या कहलाते हैं। कहता है यदि किसी संख्या के अंत में 1 3 5 7 9 हो तो वह संख्या विषम संख्या होगी। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे दे दिया है 2 5 6 4 3 7 ये नंबर्स हैं, एंड ये नंबर्स पूछा है क्या ये आप सम संख्या की विषम संख्या, तो लास्ट में यहाँ पे 7 आ रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या जो है वो विषम संख्या है, क्योंकि इसका अंतिम अंक क्या है, 7 है। ठीक है, तो इस तरह से आप पकड़ सकते हैं कौन सम संख्या कौन विषम संख्या, आपको भाग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम चलते हैं
अभाज्य संख्या प्राइम नंबर की तरफ, ठीक है। कहते हैं यहाँ पे कि वे संख्या है जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से भाग नहीं दिया जा सकता है, उन्हें अभाज्य संख्या कहलाते हैं। मतलब वे संख्या है जो एक के पहाड़ा में आवे और जो खुद के पहाड़ा में आवे, उसे हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, दो एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 1 के टेबल में आता है, 1 2 जा 2, एंड सिर्फ एक 2 के टेबल में आता है, 2 1 जा 2, अदर किसी के टेबल में 2 नहीं आता है। मतलब एक से और खुद से सिर्फ भाग हो सकता है, उसके अलावा किसी से नहीं, वो क्या होगा, अभाज्य संख्या। जैसे 3 1 के टेबल में आता है ना, 3 अगर देखा जाए 3 1 जा 3 और 1 3 जा 3, मतलब एक के टेबल में 3 के टेबल में ही सिर्फ 3 आता है, एक के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है, उसके अलावा किसी के टेबल में 3 ऐड नहीं करता। वैसे 5 हो गया, 7 वाला 11 हो गया, ठीक है, और 13 हो गया। अब तो भाई यहाँ 9 नहीं दिए, 9 गायब कर लिए, और यहाँ पे क्या गायब कर लिए, है ना, 9 गायब हो गया। तो 9 एक ऐसा नंबर है जो, इसीलिए हम बोले ना कि अभाज्य में भी 2 तरह के होते हैं, है ना, अभी बताए थे ना, हम देखा थे सम संख्या में 2 तरह के होते हैं, अभाज्य भाज्य दोनों होते हैं। तो 9 एक ऐसा संख्या है, अभी अब आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, इसको समझते हैं पहले। कहता है वे संख्या है जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग दिया जा सकता है, उन्हें भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे खुद से तो होबे करेगा और दूसरे संख्या से भी हम भाग दे देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 4, तो 4 जो 2 को छोड़ दिया है, सीधे 4 से स्टार्ट है। 2 एक ऐसा नंबर जो अभाज्य संख्या है, सम संख्या में 2 जो है वो अभाज्य संख्या हो जाता है। चलो, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 4 1 के पहाड़ा में भी आता है, 2 के पहाड़ा में भी आता है, और 4 के पहाड़ा में आता है। तो खुद 1 के भी टेबल में आ गया, खुद के टेबल में आ गया, और किसी और अन्य पहाड़ा में भी आ गया। 6 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, और 6 के टेबल में आता है। मतलब 1 के टेबल में तो आया, खुद के टेबल में तो आया किया, लेकिन किसी और अन्य टेबल में भी आ रहा है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है, ठीक है। अब आता है सअभाज्य संख्या। क्या आता है, सअभाज्य संख्या को समझते हैं, को प्राइम नंबर्स को समझ लेते हैं। ये उसमें नहीं दिए होते टाइप में, लेकिन समझा देते हैं आपको, ठीक है। कहता है संख्याओं का वह युग्म जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो अथवा जिनका महत्व HCF 1 हो, उन्हें हम सअभाज्य कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जिसका कोई गुणनखंड हो ही ना। जैसे देखो सअभाज्य संख्या, जैसे 3 का कोई गुणनखंड है, 5 इसका कोई गुणनखंड नहीं है, 3 का हम आधा कर ही नहीं सकते, 1.5 कर सकते। गुणनखंड किसी के टेबल में आता है 3 नहीं, 5 किसी के टेबल में आता है नहीं, 1 के अलावा किसी के टेबल में नहीं आता है। तो हम क्या, जिसका HCF क्या हो 1 हो, जिसका अभाज्य क्या हो, भाग देने वाला 1 पॉइंट हो, तो 1 आएगा। 4 और 9 इसको हम करेंगे तो इसका भी HCF क्या आएगा, 1 आएगा। इसका भी करेंगे तो 1 आएगा। सबका करने पर HCF करने पर क्या, अब HCF कैसे निकालते हैं वो आपको बता देंगे। तो जिसको HCF देने पर, HCF मेरा क्या हो, भाग देने पर HCF 1 आ जाए, वो सअभाज्य संख्या होगा, ठीक है। अब जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विंस प्राइम नंबर किसे कहते हैं। कहता है कि ऐसे अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो, उन्हें हम युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, जैसे 3 और 5 के बीच में कितना अंतर था, जब बड़ा में से छोटा घटा दो तो 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 2, तो 2 आ गया। उसी प्रकार 7 और 5, तो 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 2 आ गया। तो क्या होगा, सहअभाज्य जुड़वा अभाज्य संख्या होगा, जिसे हम युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर 19 में से हम इसका हटा देते हैं 2 आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम समझते हैं इस नंबर सिस्टम को, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको समझिए ताकि काफ़ी आपको कुछ कन्फ्यूजन ना हो। कहता है कि सबसे छोटी संख्या 2 है, नहीं, ये गलत है। सबसे छोटी संख्या क्या है, 0 है। चूँकि 0 को संख्या के रूप में हम नहीं गिनते हैं, अगर बोला जाए तो 1 है, लेकिन यहाँ पे संख्या अगर बोले सबसे छोटी, सॉरी अभाज्य संख्या, माफ़ करना, सॉरी क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, मैं और कुछ पूछ रहा हूँ। कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, याद रखिए। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, ये भी 2 है। संख्या 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। कहता है चौथा नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, 3। उसके बाद सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। सबसे कहता संख्या 1 न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या, ये याद रखिएगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। एंड 7 नंबर क्वेश्चन, संख्या 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती है, याद रखना। 1 से लेकर के 100 तक में कुल कितने संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है 25, ठीक है, याद रखना।
आगे, संख्या 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या होती है। अब ये कैसे पॉसिबल है भाई, चेक कर लेना एक बार तुम लोग पढ़ के देख के। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं मैं तो बता दिया, वो चेक कर लेना। अब 9वां नंबर क्वेश्चन, संख्या 1 से 25 तक कुल 9 अभाज्य संख्या होती है। 10वां, दो सम संख्या का योगफल सदैव सम संख्या होता है। मतलब जब हम दो सम संख्या को जोड़े सम संख्या हो जाए, 2 + 4 को जोड़ दो 6 से आएगा, 4 + 4 को जोड़ दो 8 ही आएगा, ये भी सम संख्या है ना। आप कहता है दो विषम संख्या का योगफल सदैव हमेशा सम संख्या आता है। जैसे सम संख्या, जैसे असम कहता है विषम संख्या ले लो, तो 1 विषम है +3 है तो इसको जोड़ो 4, ये सम संख्या हो गया। 3 है, ये 3 ले लेते हैं +5 लेते हैं 8, सम संख्या होता है। मतलब ये याद रखना है कि दो विषम संख्या का योग क्या होता है, सम संख्या होता है, और दो सम संख्या का योग क्या होगा, हमेशा सम्य संख्या होता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बता रहा हूँ। अब सम और विषम संख्या का योग सदैव विषम संख्या होता है। मतलब अगर हम सम संख्या को और विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा वो विषम संख्या ही निकलेगा। जैसे सम संख्या मान ले 2 हो गया और विषम संख्या मान ले 1 हो गया, तो यहाँ पे 3 मान ले, तो सम संख्या 2 हो गया प्लस विषम संख्या मान ले 5 होता है तो हो गया 7, जो कि मेरा विषम संख्या है। तो हमेशा याद रखिए, दो मतलब सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा विषम संख्या आता है, ये आप याद रखिए। एंड पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, किंतु पाई का मान 22/7 होता है, तो यह एक परिमेय संख्या होता है। तो अगर पाई को सिर्फ हम पाई के रूप में लिखते हैं तो ये अपरिमेय संख्या होंगे, लेकिन अगर इसको मान के रूप में लिखते हैं 22/7 के रूप में तो ये मेरा परिमेय संख्या होंगे। बस आप ये याद रखिएगा। तो इसी तरह से ये था मेरा नंबर सिस्टम। अगर आप अच्छे से इस पूरे सिस्टम को नोट कर लेते हैं और आप अच्छे से इसको पढ़ते हैं 2-3 बार, तो आपको ज़िंदगी में कभी भी नंबर सिस्टम में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरी गारंटी है। बस आपको अच्छे से स्टडी करना है। तो मैं जितना भी आपको पढ़ाया हूँ आप सभी इसको आप कॉपी पे नोट कर लें, ताकि आपको दूसरी बार आप वीडियो देखना ना पड़े। आप कॉपी में लिखे रहेंगे तो आप कॉपी में देखेंगे तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। नंबर सिस्टम है, आज के बाद कभी कोई भी तकलीफ नहीं होगी, मेरी गारंटी है। चलो तो अब हम चलते हैं वहाँ, समझते हैं हमें पढ़ना क्या, ठीक है। चलिए, तो हम इसमें समझते हैं वास्तविक संख्या में। सबसे पहले हम एक्सरसाइज को क्या देखेंगे, हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के बारे में समझ लेते हैं, हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। हम आपको एक्सरसाइज दिखा देते हैं ताकि हम आपको बता सको कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। चलिए, प्रश्नवाली 1 आ गया। प्रश्नवाली 1 में हमें यहाँ पे स्टडी करना है। प्रश्नवाली 1 में हमें स्टडी करना होता है। कहता है निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखें। हम इसको अगले क्लास में देखेंगे, इस क्वेश्चन को किस तरह बनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क में पूछे जाते हैं। कितने मार्क में? 2 मार्क में, ठीक है। तो अगले क्लास में लेके आएंगे प्रश्नवाली 1.1 को किस तरह अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताएंगे। बहरहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अभी तक चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।